करते जाएं तो हमारा देश, भारत देश स्वस्थ हो जाएगा। क्यों स्वस्थ होगा भैया? क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है किसान लोग, और किसान लोग स्वस्थ है। और सबको पता है एक चीज, मैं एकदम लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, जिस साल किसानी डिस्टर्ब होता है, आप सबको पता है, जिस साल जिस वर्ष किसानी डिस्टर्ब होता है, किसान लोग जिस साल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस साल पूरा भारत देश का, पूरा देश का अर्थव्यवस्था डगमगा जाता है। हर किसी का बिजनेस, नौकरी, जॉब, सब चीज डिस्टर्ब हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारा मिशन है, और मैं चाहूंगा, हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस मिशन में शामिल हो और हमारे देश को स्वस्थ बनाने में सबकी मदद करें। आगे चलें। किसी भी फसल के लिए आप थोड़ा सा जानकारी डीप में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा डीप जानकारी लेते हैं कि आपको ये एग्री बूस्टर प्लस कैसे मदद करेगा। जिस दिन भाई आपको जब तक पता नहीं रहेगा आपको किसी तरीके का कोई बीमारी है, तब तक आप उसको इलाज कैसे करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर, सर डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, भैया वो ऐसे दवाई नहीं देता, पहले उसको पता तो रहे कि आपको बीमारी क्या है। ठीक है, और ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा रहेगा जो आप बोलोगे सर तबियत खराब है, हो जाते ही इंजेक्शन लगा दे, जाते ही दवाई दे देगा, तो आप समझ जाना फिर गड़बड़ी है कुछ, आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाओगे। तो थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं डीप में कि आपको हमारे शानदार प्रोडक्ट आपके लिए और आपके जो नेटवर्क में, आपके पहचान में जितने किसान भाई लोग हैं, उनके लिए कैसे मदद कर सकता है। तो थोड़ा डीप में जाते हैं, अच्छे से अलर्ट होकर सुनिए। किसी भी फसल के लिए मुख्य घटक कौन कौन सा है? फसल उगना, जी हाँ, उपज होना। फसल उगना एक घटना है, ठीक है, और इस घटना को घटने के लिए कुछ घटकों की जरूरत होती है। तो पहला घटक क्या है जहां पर फसल होना जरूरी है? वो है पहला, कृषि योग्य जमीन। जब तक आपके पास जमीन नहीं होगा तो आप फसल कैसे करेंगे? ठीक है, तो जमीन बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो कैसा वाला जमीन होना चाहिए जहां पर किसानी किया जा सके। हर जमीन पर, हर मिट्टी पर किसानी नहीं किया जाता। ठीक है, तो किसानी के लायक जमीन होना जरूरी है, यह पहला घटक है जहां पर वो घटना घटेगा। दूसरा घटक है वो है जिसका भी आपको फसल लेना उसका बीज होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, अगर धान का बीज ले, अगर आप धान उगाना चाहते हैं, धान का फसल लेना चाहते हैं, तो आपके पास धान का बीज होना चाहिए। गेहूं का फसल लेना चाहते हैं, गेहूं का बीज होना चाहिए। अगर आप राहर का फसल लेना चाहते हो तो राहर का बीज होना चाहिए। तो ऐसे जिसका भी फसल आप लेना चाहते हो उसका बीज होना बहुत जरूरी है, दूसरा घटक है। और तीसरा घटक है दोस्तों, उसके अनुकूल आपको मौसम चाहिए, इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए। गर्मी की फसल में कहीं कहीं देखे हो क्या, गर्मी में होता है, लेकिन उसके लिए उसको दिया जाता है वैसा मौसम, तब वो फसल उगता है। नहीं, गर्मी में कोई धान बहुत कम, रेयर बोया जाता है, बुआई किया जाता है। जब नौटप्पा लगे रहता है तो किसी धान बोते देखे हो क्या? नहीं। तो ये तीसरा घटक है जो बहुत जरूरी है। किसी भी फसल को उगाने के लिए तीन घटक हैं जो बहुत जरूरी है, और ये तीन घटक जब रहेंगे, तीन घटना जब घटेगी, सही समय जब होगा, सही फसल जब आप डालोगे, सही मिट्टी जब रहेगी, तो आपका फसल बढ़िया होगा और स्वस्थ रहेगा। तो आगे चलते हैं। ये अच्छी मिट्टी या सही मिट्टी को जानने के लिए मिट्टी परीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे पार्टनर हैं और आप अगर किसान हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब मिट्टी परीक्षण कराइए अपना। मिट्टी परीक्षण फ्री में किया जाता है। अब अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका ग्राम सेवक जो होता है, ठीक है, ग्राम सेवक के पास जाइए, उसको बोलिए भैया अपना मिट्टी टेस्ट करवाना है। और नहीं भी करा पा रहे हैं तो आप अपने आसपास जहां भी आपको कृषि अनुसंधान केंद्र दिखेगा वहां पर जाइएगा और अपना मिट्टी का टेस्ट जरूर करवाइएगा। इससे फायदा क्या है कि आपको पता रहेगा कि आपके खेत के मिट्टी में क्या डालना सही है और क्या डालना नहीं है। ठीक है, क्या डाला जाना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहना चाहिए, वो मिट्टी परीक्षण से पता चलता है कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी है, फास्फोरस का कमी है, पोटेशियम पोटास का कमी है, या और किसी और अन्य धातुओं की कमी है। ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, कोबाल्ट, क्या चीज का कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कमी है कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की कमी है, वो सारी चीजें वहां पर डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप बिल्कुल 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 एकदम अभी तो नहीं करा सकते, मिट्टी अगर गीला हो चुका होगा, पानी गिर चुका होगा, तो अभी तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन फ्यूचर में जब ये सीजन चला जाएगा तो बिल्कुल सिंसियरली आप इस काम को कराइएगा, बहुत फायदा रहता है इससे। ठीक है, और सस्ते का है, सस्ता रहता है, फ्री में भी होता है और गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा सिंसियर हो जाना है। आगे चले। अच्छे मिट्टी, अच्छे बीज के लिए बुआई से पहले बीज उपचार, बीजोपचार किया जाना बहुत जानदार, बहुत ही बेहतर और बहुत ही फायदेमंद रहता है। ठीक है, अभी आप सबके बीच एक पोस्टर चला होगा, अभी सबने देखा होगा कि बीज उपचार कराने से क्या फायदा हुआ। वही बीज को, दो बीज को लिया गया था, वो पोस्टर आप अपने सीनियर से जरूर लीजिएगा, आपको फोटो मिल जाएगा उसका। एक बीज को एक ही साथ बुआई किया गया, एक में
एग्री बूस्टर प्लस का इस्तेमाल किया गया, एक में नहीं किया गया, और आप देखेंगे फर्क आपको बहुत साफ दिखेगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पार्टनर है जिन्होंने बीजोपचार किया था, और बीजोपचार का सबसे बड़ा फायदा है, जैसे आप जानते हैं पोलियो जब होता है, ठीक है, पोलियो कब होता है, जब पोलियो का टीका समय में नहीं लगाया जाता तब। अब पोलियो ऐसा बीमारी है भैया, ऐसा बीमारी है जो ना जिसका इलाज ही नहीं है, और पोलियो नहीं हुआ दूसरा बीमारी भी हो जाता है अगर टीका नहीं लगे रहेगा तो, और दूसरी समस्या हो जाती है, और ऐसा ऐसा समस्या होता है जिसका इलाज बहुत दुभर हो जाता है, बहुत तकलीफदायक हो जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है भैया, टीका लगाया जाता है। तो ये बीजोपचार की जो प्रक्रिया है, अगर आपने अभी धान नहीं बोया होगा, ठीक है, अगर आपने धान नहीं लगाया होगा खेत में, तो आप जरूर जरूर बीज उपचार कीजिए। और बीज उपचार किससे करना है, हमारे शानदार एग्री बूस्टर प्लस से। ठीक है, एग्री बूस्टर प्लस से बीज उपचार कैसे करना है, 10 किलो 15 किलो अगर आपके पास धान है तो उसको हमारे 30 ml एग्री बूस्टर प्लस उसमें मिलाई और हल्के हाथों से मलना है, पेड़ के छांव में या घर के अंदर सुखाना है, और उसको छींट देना है, पूरा धान में सिंचाई कर देना है, जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आएगा। और मैक्सिमम बीज है वो कन्वर्ट होंगे, मैक्सिमम बीज फलेंगे फूलेंगे, मैक्सिमम बीजों का वहां पर अच्छे से रिजल्ट दिखेगा आपको। तो ये बीज उपचार करने का फायदा, और बीमारियां कम लगेगी, ठीक है, बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा ये बीज उपचार की प्रक्रिया। आगे चले, मौसम में अगर ज्यादा परिवर्तन आता है तो बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और किसी भी किसान से जब मिलने जाएंगे, किसी भी ऐसे परिचय के लोगों को जब बताने जाएंगे हमारे शानदार प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, उनको भी अच्छे से ध्यान रखवाना है, उनको भी इस चीजें बता देना है भैया, अगर मौसम खराब रहेगा, ठीक है, अपना प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, नो डाउट अल्टीमेट प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं। लेकिन भैया मौसम जब खराब होता है ना, तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्टों में वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए। तो मौसम अगर ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, मौसम बहुत ज्यादा बीमार है, तो अच्छा स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार होने लगता है। तो इसका ध्यान रखना, उसको बता देना भैया हमारा प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही शानदार अल्टीमेट जबरदस्त बेहतरीन सुपर माइंड ब्लोइंग सब चीज है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन ध्यान रखना है मौसम अगर ज्यादा खराब होगा ना भैया, तो उसकी गारंटी हमारी नहीं। ठीक है, लेकिन एक जरूरी चीज ये है, अगर हमारा प्रोडक्ट अगर आपने इस्तेमाल किया है या करोगे, तो हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि ये से लड़ने में मौसम से लड़ने में मदद करता है पौधों को। जी हाँ, पौधों की मदद करता है मौसम से लड़ने में। ये बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल है। जी हाँ, केमिकल बेस नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल कंटेंट इसमें मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये नेचुरली प्रोडक्ट को पौधों को मदद करता है मौसम परिवर्तन से आने वाले समस्याओं से जूझने में। जी हाँ, आगे चले। हाँ, अब अच्छे फसल के लिए आवश्यक चीज है, एकदम डीपली आपको नॉलेज दिया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि हमारा प्रोडक्ट काम कैसे करता है। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है कि अच्छा फसल, सिर्फ फसल की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, अच्छे फसल के लिए आवश्यक चीज क्या क्या है। पहला जो आवश्यक चीज है दोस्तों वो है, ये 3 चीज आवश्यक है, हवा पानी और भोजन, ये तीनों चीजें आवश्यक है। भाई डिटेल में जानते हैं, पहला है हवा। हवा कहाँ से मिलता है उसको, तो ऑक्सीजन जो H2O से भी वहां से भी मिल जाता है, और इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैसें हैं, ठीक है, वो पौधों को मिल जाता है, वो मिलता है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से हवा मिल जाता है। पानी कहाँ से मिलता है, ये भी पर्यावरण से, बरसात के सीजन में मैक्सिमम खेती किया जाता है, क्योंकि अब पर्यावरण से, नेचर से हमको पानी मिल जाता है। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरीके से पानी दिया जाता है, सिंचाई करके, कहीं नदी नाले से, कहीं बोर से, अलग अलग तरीकों से पानी दिया जाता है जरूरत के हिसाब से। ठीक है, ये पानी यहाँ से मिल जाता है। 3 आवश्यक चीज है भैया, पहला हवा, दूसरा पानी। पानी जैसे इंसान के लिए हवा पानी और भोजन जरूरी, वैसे ही पौधों के लिए, वैसे ही पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है तीनों चीजें। और तीनों में से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब होता है तो पौधे के जो उपज होता है, पौधे का जो स्वास्थ्य रहता है वो भी खराब होने लगता है। तो इन तीनों चीजों को अपने को ध्यान में रखकर चलना है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो भोजन। भोजन कहाँ से मिलता है पौधों को, सूर्य से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप सबने सुना होगा, वो होता है। ठीक है, सूर्य से अलग अलग तरीके की और भी एनर्जी से यहाँ पर इकट्ठा करते हैं पौधे। उसके अलावा मिट्टी से भी भोजन मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, हवा को आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। पानी को आप, जो नेचुरल आता है उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जरूरत पड़ने पर आप, अगर आपके पास सुविधा है तब आप पानी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आ चुकी है बात भोजन की, क्योंकि दोस्तों भोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो खाएगा नहीं तो फिर कैसे आगे ग्रोथ करेगा। तो भोजन तो सूर्य से मिल रहा है, लेकिन और इंपॉर्टेंट चीज है भोजन देने के लिए, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मिट्टी।
और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश को मिट्टी जो स्वस्थ बहुत जबरदस्त तरीके का मिट्टी हमारे देश में हुआ करता था, वो आज मिट्टी दिन ब दिन हमारे देश के किसान भाइयों का जो खेत का मिट्टी है जहां पर फसल उगाते हैं, वो मिट्टी धीरे 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 खराब होता जा रहा है। और जो मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाएगा अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे समय रहते तो। आज टमाटर 100 150 रुपए किलो है, कल 250 300 500 रुपए किलो हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीजों का रेट बढ़ जाएगा भैया अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, तो मिट्टी, आइए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगर फसलों को सही समय में पर्याप्त पोषक तत्व मिले तो फसल अच्छा हो सकता है। समझ में क्या आया? इंसान अगर सही समय में उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पाया, हवा पानी और भोजन, भोजन सही समय में उसको जो पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, मिनरल्स विटामिन प्रोटीन वसा फैट जो चाहिए नहीं मिल पाया तो आदमी बीमार हो जाएगा। वैसा फसल को अगर सही समय में भोजन नहीं मिला तो वो भी बीमार हो जाता है। आइए जानते हैं आगे मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होता है, एकदम ब्रीफ में नॉलेज रखेंगे। पहला पोषक तत्व जो फसल को चाहिए, एनपीके। आपने सुना भी होगा, डीएपी, यूरिया, पोटास, राखड़, एनपीके। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी जिसको गौण बोलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। ठीक है, उसके बाद सल्फर। ठीक है, सल्फर बोलते हैं हम जो नेचुरल मतलब नॉर्मली में किसान लोग सल्फर बोलते हैं। गंधक को सल्फर डाला जाता है अलग से जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ता है, जब धान उठ नहीं पाता ठंड बहुत ज्यादा पड़ने के कारण, तो ये ज्यादातर सल्फर का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी कहीं कहीं पाया जाता है तो अलग से मैग्नीशियम डाला जाता है, ज्यादातर मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें जिंक, जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा कहीं कहीं कमी देखा जाता है कहीं कहीं पर जिंक का कमी देखा जाता है तो अलग से जिंक का सिंचाई सिंचाई किया जाता है, छिड़काव किया जाता है खेत के अंदर। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो दिया जाता है। ठीक है, आगे चलें। ये पीएच वैल्यू, इसका नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों, जब आप मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो ये भी आपको बताया जाता है कि मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है। या क्या बताता है कि मिट्टी, आपका जो मिट्टी है कितना एसिडिक है कितना बेस है, मतलब कितना एल्कलाइन है और कितना एसिडिक है, कितना क्षारीय है और कितना अम्लीय है, ये बताया जाता है पीएच वैल्यू से। अगर आपका मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय है तो आपको वहां पर भी दिक्कत होगा फसल उगाने में, और कहीं ज्यादा अम्लीय है तो वहां पर भी दिक्कत होगा फसल उगाने में। तो वहां पर मेंशन किया जाता है कि अगर आपका मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो ये आपको नहीं डालना है। मिट्टी टेस्ट कराने से ही सबसे बड़ा फायदा है भैया। आपके मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो आपको ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके मिट्टी में ऑलरेडी पोटेशियम है, फास्फोरस है, तो आपको इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल नहीं करना, वैसा मेंशन किया जाता है। तो आपको उससे बड़ा फायदा ये है कि आपके खर्चे कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये पीएच वैल्यू वहां पर मेंशन किया जाता है। मिट्टी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा होता है पीएच वैल्यू आप अगर जाएंगे तो देखेंगे, अगर 5 से 6 से 7 से कम है इधर तो एसिडिक होते जाता है, वो सब उधर बेस हो जाता है, अल्कलाइन होते जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिस चीज नॉलेज ये होता है ऐसा पीएच वैल्यू देख सकते हैं ये। ठीक है, जहां पर एसिडिक होता है वहां पर आपको ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा ऑलरेडी पाया जाता है। तो अगर आपका मिट्टी एसिडिक है, अगर आपकी मिट्टी अम्ली है तो ज्यादा यूरिया डालोगे तो पूरा वेस्ट है, वो टोटल बर्बादी है पैसे का, टोटल बर्बादी है वो यूरिया खाद का। और यूरिया खाद डालने से भी आपने हाल में ही एक वीडियो देखा था, हमारा जो किसान मित्र होता है केंचुआ, वो बहुत गंदे तरीके से उसके लिए हानिकारक है यूरिया। वो बहुत जल्दी मर जाता है और उससे क्या होता है, मिट्टी में जो नेचुरल प्रक्रिया होनी चाहिए, नेचुरल उसमें जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए यूरिया का मात्रा कम करना है। ठीक है, यूरिया का मात्रा कम करना है अगर आपका मिट्टी अम्लीय है तो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भैया? जब आप मिट्टी टेस्ट कराएंगे तब। लेकिन मिट्टी टेस्ट अपन कराया ही नहीं है, पता ही नहीं है। ठीक है, फिर भी टेंशन मत लीजिएगा, डीएम पहले सब आसान है, आपको और बताया जाएगा कैसे मिट्टी टेस्ट भी नहीं भी कराए होंगे अभी हाल में 4 महीने अब तो किसानी आ चुका है, तो उसके लिए अपने को अब प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम फोकस नहीं करेंगे भैया, सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। अगर आपका मिट्टी अल्कलाइन है, ज्यादा अगर क्षारीय है, तो वहां पर पोटेशियम की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। अब फसल की अलग अलग प्रक्रिया होती है, ये देख सकते हैं इतने सारे प्रक्रियाओं से। जब फसल 20 से 25 दिन का होता है तो अलग प्रक्रिया, जड़ निकलने की अवस्था, किले फूटने की अवस्था 40 से 45 दिन तक, तने और गाढ़ बनने की अवस्था 50 से 60 दिन में, पुष्पावस्था 85 से 90 दिन। मैक्सिमम फसल जो हमारे देश में किया जाता है, मैक्सिमम किसानी जो किया जाता है उसमें फसलों का जो दिन रहता है, उम्र रहता है, वो होता है 100 से 120 दिन, मतलब 4 महीने का रहता है मैक्सिमम। और कई कई जगह हाइब्रिड फसल डाला जाता है, वो वहां के सिचुएशन के हिसाब से कई जगह 90 दिन का भी, 80 से 90 दिन का भी फसल उगाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है वहां के
एरिया के हिसाब से, कई जगह ज्यादा पानी रहता है तो उस हिसाब से, कई जगह बाढ़ आने की संभावना रहती है तो उस हिसाब से वहां पर फसल किया जाता है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, आगे चले। ये अब आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हवा, पानी और भोजन, तो भोजन में सुधार करना बहुत आवश्यक है। और भोजन में सुधार इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे देश का जो मिट्टी है, हमारे देश में जहाँ किसान फसल उगाते हैं उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी बहुत गंदे तरीके से बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। भैया पोषक तत्व अगर मिट्टी में नहीं रहेगा तो अलग से देना पड़ेगा, और अलग से देना पड़ेगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कमाई कम हो रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, उसके कारण और भी बहुत सारे दिक्कतें पैदा होती है। बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है बीमारियां लगने पर, और बीमारियां लगने के बाद जब केमिकल पेस्टिसाइड डाला जाता है तो किसान खुद बीमार होता है, उसको खाने वाले बीमार होता है, और अलग से कर्जे बढ़ जाते हैं, अलग से खर्चे बढ़ जाते हैं। तो सारी चीजों को रोकने के लिए लेकर आए हैं दोस्तों डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस। कैसा रहेगा अगर आपके 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 मिट्टी में सुधार आ जाए, 2-3 साल के अंदर आपको मिट्टी सुधर जाए, कैसा रहेगा सोच कर देखिए, मजा आ जाएगा। और ये कैसा रहेगा यही आपको किसान को पूछना है। ठीक है, आपको वही पूछना है कैसा रहेगा आपके मिट्टी में अगर सुधार आ जाए, कैसा रहेगा कि आपके जो खर्चे वो कम हो जाए धीरे धीरे करके, कैसा रहेगा कि आपका उपज बढ़ जाए धीरे धीरे करके। हर व्यक्ति बोलेगा भैया अच्छा रहेगा। तो कैसे होगा वही मैं बताने आया हूँ। तो क्या बताने आया हूँ भैया, मैं बताने आया हूँ हमारे शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री बूस्टर प्लस। तो एग्री बूस्टर प्लस क्या है, जानते हैं एग्री बूस्टर प्लस के बारे में। तो एग्री बूस्टर प्लस में पाया जाता है ह्यूमिक एसिड। ठीक है, अगर आपके पास डब्बा पहुंच चुका हो तो डब्बे को डिटेल से अच्छा से पढ़िएगा। ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, ये क्या करता है, मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों के जड़ों का विकास अधिक होता है। अगर मिट्टी भुरभुरा रहेगा तो ज्यादा जड़ फैलाव होगा, ज्यादा जड़ फैलेगा तो ज्यादा कंसा आएगा, ज्यादा कंसा आएगा तो ज्यादा फूल लगेगा, ज्यादा फूल लगेगा तो ज्यादा बालियां आएगी। ये फायदा है ह्यूमिक एसिड का। ठीक है, और ह्यूमिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता था इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिलता है। गाय का जो गोबर होता है उसमें ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आज तो गाय ही नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं गाय, कहीं कहीं दिखता है तो उसका गोबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसलिए ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा मिट्टी में कमी होती जा रही है। तो उसको पूरा करने का काम करेगा हमारा एग्री बूस्टर प्लस, क्योंकि इसमें पाया जाता है ह्यूमिक एसिड। और ये किसके पास है, डीएमपीएल के पास। इतना ही नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है। ठीक है, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसको भी बहुत ज्यादा तेज करता है, जिससे उसको हरा रखने में मदद करता है। और किसान लोग का एक बड़ा तकलीफ क्या है, जब भी फसल जो हरा रहता है धीरे धीरे जब पीला होना चालू होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया का छिड़काव करते हैं। नो डाउट पौधा बहुत जल्दी हरा तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ मीठा हो जाता है। मीठा होने के बाद क्या होता है, उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा लगने लगती है, क्योंकि कीड़ा कीड़ा का क्वालिटी क्या है, मीठा चीज को ज्यादा लेता है। और पौधा मीठा हो गया तो कीड़ा लगने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यूरिया का उपयोग कम करना है तो आप उसके जगह में इस्तेमाल करिए भैया ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक हरा रखेगा तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। और हरा रहना क्यों जरूरी, पौधे को अगर हरा रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसलिए हरा रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हरा रखने के लिए, ज्यादा दिन तक हरा रखना है, बीमारी से बचाना है, तो यूरिया न डालिए, कम डालना है तो आप इस्तेमाल करिए ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड हमारे पास है एग्री बूस्टर प्लस। ठीक है, आगे चले। एग्री बूस्टर प्लस में पाया जाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करता है, पौधे अमीनो एसिड को पौधे में प्रयोग करने के बाद यह पौधे के विकास को उत्तेजित करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, उसके जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। या मुख्य रूप से श्वसन तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की गतिविधियों को बढ़ाता है। एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जो बहुत जरूरी होता है भोजन को पचाने के लिए, खाने के लिए जो भी जरूरी होता है एंजाइम, वो उनको बढ़ाता है, उनकी गतिविधियों को तेज करता है, ताकि फसल उच्च उपज प्राप्त करने और उत्पाद मूल्य बढ़ाने में, उत्पादन को बढ़ाने में फसल जल्दी परिपक्व हो जाता है, जल्दी से पक जाता है फसल, जल्दी से सही समय में फसल पक जाता है, जिससे किसानों को तकलीफ नहीं होता। ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का यही काम रहता है। और अमीनो एसिड पाया जाता है एग्री बूस्टर प्लस में, और एग्री बूस्टर प्लस हमारे पास है डीएमपीएल के पास। ठीक है, आगे चले। एग्री बूस्टर प्लस में क्या होता है, सीवीड। सीवीड मतलब क्या होता है, समुद्री शैवाल फर्टिलाइजर। ठीक है, समुद्री शैवाल ये क्या करता है, एक प्राकृतिक जैविक खाद है। या गमले के पौधे में घास, फल फूल के पौधे आदि की अच्छी बढ़त के लिए लाभदायक है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ ही पौधों को कई जरूरी पोषक तत्व देता है। सीवीड, इसके बारे में जाएंगे। समुद्री शैवाल है, समुद्री काई है, इसके बारे में अगर आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये कितना जरूरी है फसल के लिए, पौधों के लिए। ठीक है, आगे चले। और ये पाया जाता है एग्री बूस्टर प्लस में, और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है, डीएमपीएल के पास, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। एग्री बूस्टर प्लस में है फल्विक एसिड।
फुलविक एसिड ये क्या करता है, फुलविक एसिड को प्रयोग करने से आप फसल और मिट्टी में पहले से उपस्थित, ये सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है हमारे एग्री बूस्टर प्लस का, वो है फुलविक एसिड। ये क्या है, सबसे जरूरी चीज। हम बहुत समय से हानिकारक जहरीले तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी में, फसल में, तो पहले से जो ऑलरेडी उसमें केमिकल डाला हुआ है, मिट्टी खराब हो चुकी है, जहरीला हो चुका है, उसको ठीक करने में मदद करता है ये फुलविक एसिड। ठीक है, उसको उसके प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मतलब ये हमारा वेल डिटॉक्स भी है इनडायरेक्टली। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मिट्टी को स्वस्थ बनाता है। उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु जो जैसे आपको मैंने बताया ना केंचुआ, ऐसे अलग अलग टाइप के सूक्ष्म जीवाणु जो होता है जीव, उनको उनको उनकी गतिविधि को तेज करता है, उनको मरने नहीं देता। ठीक है, उनको मरने नहीं देता क्योंकि ये नेचुरल है। ठीक है, जहर नहीं है, ये नेचुरल चीज है, तो वहां बहुत सारा फायदा है भैया। ठीक है, आगे चले। ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के बाद पानी की घुसपैठ में वृद्धि होती है। जी हाँ, जब बारिश, अभी क्या हो रहा है, मिट्टी में इतना ज्यादा डीएपी यूरिया पोटास राखड़ इतना ज्यादा डाला जा चुका है, डाला जा रहा है कि मिट्टी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कठोर होते जा रहा है। और कठोर होगा और पानी गिरेगा भी, बारिश का पानी गिरता है तो मिट्टी सोख नहीं पाता, क्योंकि ऊपर कठोर हो चुका है, वो बह जाता है, बाहर निकल जाता है। और पानी की कमी के कारण फसल को समय समय में जो पानी की जरूरत होता है वो नहीं मिल पाता, H2O नहीं मिल पा रहा है ढंग से, इसके कारण वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर हमारे एग्री बूस्टर प्लस में क्या करता है, भुरभुरा बन जाता है मिट्टी में। ठीक है, और साथ ही साथ जो बारिश का पानी होता है उसको अंदर तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, मतलब जो जल को रोकने का क्षमता रहता है, कैपेसिटी रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, बढ़ाता है। या अधिक पारगाम मिट्टी में जड़ वृद्धि को भी बढ़ाता है। ठीक है, इससे पौधों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और गतिशील पोषक तत्व जैसे नाइट्रेस, नाइट्रोजन, एनपीके वगैरह जो रहता है वो जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। और यह ऑर्गेनिक मैटर किसमें पाया जाता है, एग्री बूस्टर प्लस में। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है, डीएमपीएल के पास। ठीक है, आगे चलें, बस थोड़ा दूर और। ठीक है, और ये डीएमपीएल एग्री बूस्टर प्लस के फायदे में जो शॉर्ट में आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये बनाता है मिट्टी को भुरभुरा, कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है, आपने देखा इसमें जो पाया जाता है वो इस तरीके का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको एक चीज बताया था, पीएच वैल्यू। ठीक है, पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन, अगर ज्यादा अम्लीय हो गया तो फिर मिट्टी में आप फसल नहीं उगा सकते, ज्यादा क्षारीय हो गया तब भी आप फसल नहीं उगा सकते। अगर ऐसा कंडीशन है, आप कितना भी खाद डाल रहे हैं तो वो टोटल वेस्टेज है, खाद का वेस्टेज है, मेहनत का वेस्टेज है, और सबसे खतरनाक चीज पैसे का वेस्टेज है वो, अगर आपका मिट्टी पीएच वैल्यू खराब है तो। और सबसे अजीब बात यह है कि आपको ही नहीं पता है, मैक्सिमम किसानों को ही नहीं पता कि उसकी मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है। लेकिन टेंशन नहीं लेना दोस्तों, डीएमपी तो सब आसान है। ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस क्या करता है, अगर आपका मिट्टी का पीएच वैल्यू अनबैलेंस है, असंतुलित है, तो उसको संतुलित करने में मदद करेगा। 5.5 से 6 के बीच लाने में मदद करेगा, जिससे आप जो भी खाद डालेंगे कम डालेंगे तभी आपको बेहतर रिजल्ट देने में मदद करेगा ये एग्री बूस्टर प्लस। पत्तों को ज्यादा दिन तक हरा रखेगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ज्यादातर यूरिया का इस्तेमाल से आप बचेंगे, ज्यादातर यूरिया के इस्तेमाल से बचेंगे, क्योंकि हरा कम होता है तब हम यूरिया डाल देते हैं, तो वो डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि हरापन ज्यादा दिन तक रहेगा। पुष्पन को बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर आएगा, ज्यादा से ज्यादा फूल आएगा, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फल आएगा। और उससे भी मजे की बात है, अगर फल आया तो कई बार क्या होता है, फल झड़ने लग जाता है, सॉरी फूल आता है, फूल झड़ने लग जाता है, उसको भी मजबूती से पकड़ बनाकर रखने में मदद करता है। और फलों के रंग और वजन को अच्छा रखता है ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है, डीएमपीएल के पास। आगे चलें थोड़ा सा और, इस्तेमाल कैसे करने हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों ज्यादातर किसान इस तरीके का स्प्रेयर यूज करते हैं, 15 लीटर से 16 लीटर का स्प्रेयर आता है। और अब तो बहुत बड़े बड़े स्प्रेयर आने लगे हैं, तो वो बड़े स्प्रेयर का इस्तेमाल तो बड़े बड़े किसान लोग करते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा ड्रम आता है, बड़ा बड़ा ऐसा टैंक आता है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं किसान लोग मशीन के द्वारा, बड़े बड़े किसान लोग। लेकिन मैक्सिमम किसान लोग इस तरीके का स्प्रेयर यूज करते हैं। ठीक है, और ज्यादा फसल जब बड़ा हो जाता है तो ऐसा ही स्प्रेयर काम आता है, वैसा स्प्रेयर में दिक्कत होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस स्प्रेयर में अगर आप इस्तेमाल करेंगे एग्री बूस्टर प्लस का, तो आपको कितना करना है, 15 लीटर पानी, मतलब ये जो स्प्रेयर होता है 15 से 16 लीटर का होता है, इस 15-16 लीटर पानी में आपको 25 से 30 ml एग्री बूस्टर प्लस डालना है। ठीक है, 25 से 30 ml एग्री बूस्टर डालना है। और अगर आप इस एग्री बूस्टर का इस्तेमाल खाद के साथ करना चाहते हैं तो आपको 250 से 500 ml, 500 ml अगर आप डाल रहे हैं पहली बार 500 ml इसलिए डालने को कहा जा रहा है क्योंकि आपका मिट्टी
पहले से बहुत ज्यादा खराब है, पहले से बहुत ज्यादा आपका मिट्टी को आदत हो चुका है यूरिया डीएपी खाने का, यूरिया डीएपी इस्तेमाल करने का आपको पहले से आदत हो चुका है, तो पहले साल आप 500 ml 1 एकड़ में डालेंगे, अगले साल आप इसको और कम कर सकते हैं, आपका मिट्टी का तासीर सुधरेगा तब। अभी को मिट्टी का तासीर, मिट्टी का जो जो तासीर है अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको 1 एकड़ में 500 ml डालना है। अभी शुरुआत में पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगले बार इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, आपको कम में अच्छा रिजल्ट आएगा। डीएमपीएल के एग्री बूस्टर प्लस को आप 250-300 ml डालेंगे अगले साल, अगले बार, तब भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कारण क्या है कि अभी मिट्टी खराब है, अभी मिट्टी को आदत हो चुका है ज्यादा खाने का, तो इस हिसाब से अभी आपको इतना इस्तेमाल करना है खाद के साथ। मतलब क्या है, स्प्रेयर में यूज करेंगे 15 लीटर के तो 25 से 30 ml डालना है, ठीक है। और अगर आप खाद में इस्तेमाल करेंगे तो 450 से 500 ml आप डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है, ये कोई दवाई नहीं है एग्री बूस्टर प्लस, ये खाना है, ये भोजन है। अगर आपका फसल बीमार हो चुका है तो आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बीमारी आ गया है तो पहले दवाई डालना है, उसके बाद इसको डालना है, ठीक है। बीमार आदमी को अगर आप और ज्यादा खिलाएंगे तो और बीमार पड़ जाएगा, तो ध्यान रखना है, बीमारी है तो इसको नहीं डालना, पहले बीमारी ठीक करना है, उसके बाद इसको डालना है, ठीक है। और पहले से अगर डाल दिए, बीमारी नहीं लगा है, तो बीमार होने से बचाने में मदद करेगा एग्री बूस्टर प्लस, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ध्यान रखना भैया, बीमारी आने से पहले इलाज कर लो, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। आगे चलें, बस 5 मिनट और, अपने पास 5 मिनट से भी कम टाइम है, थोड़ा ध्यान रखते हैं। जब एग्री बूस्टर प्लस का उपयोग करें, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अपन। जब एग्री बूस्टर प्लस का उपयोग करवाएं तो पहले वर्ष में खाद को, ठीक है, पहले वर्ष ही आपको खाद को सीधा आधा नहीं करवा देना है, कम नहीं करवा देना है। कई लोग एकदम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार मत डाल खाद, इसी बस को डाल दे, ऐसा नहीं करना है। पहले साल जब आप इसका इस्तेमाल कराएंगे किसी भी किसान को, तो आपको 25 से 30% खाद की मात्रा को कम कराना है। मतलब क्या, अगर वो 1 एकड़ में एक बोरी 45 किलो अगर डीएपी डाल रहा है, 45 किलो अगर यूरिया डाल रहा है, 50 किलो 100 किलो जैसा भी डाल रहा है, उस जितना डाल रहा है उसमें का 25 से 30% कम कराना है। वो आपको पूछ लेना है कि कितना डाल रहा है, वो जितना डाल रहा होगा उसका 25 से 30% इस साल कम कराना है उसके खाद का, और उसके जगह इस्तेमाल कराना है एग्री बूस्टर प्लस, ठीक है। दूसरे साल में 40 से 45%, तीसरे साल में 60 से 70% आपको क्या डालना है, एग्री बूस्टर प्लस, और 30 से 40% आपको डलवाना है उसका खाद। बाकी हमारा शानदार प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट डलेगा अगले तीसरे साल में, तीसरे सीजन में जब भी आएगा तब, ठीक है। इसका बड़ा फायदा होने वाला है आगे चलकर। आगे चलें, और ध्यान रखने वाली बात क्या है, एग्री बूस्टर प्लस पौधों को पोषण देता है, दवाई नहीं है, बीमारी लगने पर दवाई डलवाना है। गलत कमिटमेंट नहीं करना है भैया, इतना पूरे इसी को डाल दो, खाद मत डालो, दुनियादारी ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, बीमारी कुछ नहीं आएगा, ये दुनियादारी नहीं। मैंने एक शब्द कहा था, एक लाइन आपको मैंने पहले बता दिया था, मौसम का कोई इलाज नहीं है, मौसम का कोई इलाज नहीं है, मौसम का कोई इलाज नहीं। मौसम अगर ज्यादा खराब है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एग्री बूस्टर प्लस अगर डला है तो मौसम से लड़ने में मदद करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और किसानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस। सही समय में अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, इतना जबरदस्त सीजन आया हुआ है, जबरदस्त दौर आ चुका है, ठीक है। ये दौर है जहां से आपके जिंदगी का दौर बदलने वाला है। ये 4 महीना आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज करने वाला है, आपका इनकम, आपका अचीवमेंट, आपका पैसा, आपका हर कुछ बदल जाएगा इस 4 महीनों में। लेकिन ध्यान क्या रखना है, प्रोडक्ट नो डाउट शानदार है, रिजल्ट नो डाउट शानदार है, जबरदस्त तरीके का फायदा होने वाला है हर किसान को जो हमारे एग्री बूस्टर प्लस का यूज करेंगे, हर किसान को बेहतरीन से बेहतरीन फायदा होने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सर्विस का, क्योंकि ये फसल जो होता है, ये जो किसानी होता है, वो समय का खेल रहता है, 100 से 120 दिन का खेल रहता है, और हर किसी स्टेज का टाइम होता है। शुरुआत के पहले स्टेज का भी टाइम, दूसरे स्टेज का टाइम, तीसरे स्टेज का टाइम, हर स्टेज का टाइम होता है। तो टाइम के हिसाब से किसान खाद को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप समय में उसको प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे तो आपका सारा मेहनत बेकार। इसलिए क्या करना है, कम से कम 3 से 4 एग्री बूस्टर प्लस अपने साथ लेकर चलिएगा। किसानों से मिलने जब भी जाए तो ये साथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब कौन किसान डिमांड कर देगा आप नहीं जानते। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी बेचने जाए तो इस चीजों का ध्यान रखें, जब भी किसी को बताने जाए किसान को, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है, डर के साथ नहीं मिलना है। डरना नहीं है किस बात का, इतना शानदार चीज देने जा रहे हैं अपन किसान को, जिससे उसका कर्जा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, जिससे उसका मिट्टी सुधर जाएगा, जिससे उसके फसल में बीमारी कम लगने वाला है, जिससे उसका इतना सारा फायदा होने वाला है। यार ऐसा चीजें लेकर जा रहे हैं और अपन डर के थोड़ी जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है।
ठीक है। और शुरुआत जब भी करें, किसी भी किसान से मिले तो सवाल पहले उनसे करें, और क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है किसानी, कौन कौन सा धान लगाते हो या कौन सा धान लगाए हो, क्या क्या खाद डालते हो, ये सारी चीजें आपको पहले से जानकारी ले लेनी। पिक्चर और वीडियो का उपयोग करें। अभी आपको पिक्चर मिला होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर अभी आपको और मिलने वाले हैं, तो पिक्चर दिखा दिखा कर बेचेंगे। और किसी का वीडियो आपको मिला है, ठीक है, कहीं से वीडियो मिला है, तो उस वीडियो को दिखाकर आप बात कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसानों को। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ जरूर मिले, जब भी जाए तो प्रोडक्ट साथ में लेकर जाएं। तुरंत तुरंत अगर उसको प्रोडक्ट दोगे, और प्रोडक्ट छूने से जो असर पड़ता है, देखने और छूने से जो असर पड़ता है, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है किसानों को। डलवाने से पहले ये ध्यान रखना, किसी को भी प्रोडक्ट डलवाएंगे एग्री बूस्टर प्लस, उससे पहले उसके खेत का कंडीशन क्या है, फोटो जरूर खींच लें, वीडियो जरूर बना लें, जिससे आगे चलकर आपको रिजल्ट में चेंजेस जब आएगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है देखकर। और लोगों को दिखा भी सकते हो जब बनाए रहोगे। शुरुआत का पहले ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ऐसा दिखाने से बहुत फायदा मिलता है। और किसान से केवल उनके ही फायदे के बारे में बात करें, अपने फायदे के बारे में कम भैया, उसके फायदे के बारे में ज्यादा। और किसान लोग का जब फायदा होगा तो पूरे देश का फायदा होगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस नॉलेज को बहुत अच्छे से भुनाइए, जाइए जबरदस्त तरीके से मार्केट में भिड़ जाइए। आप किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, कोई भी किसान दिखा तो भैया जाओ, एंट्री मारो और घुस जाओ उसके खेत में। एक भी किसान नहीं छूटना चाहिए, एक भी किसान ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसको आप फायदा दिलाना चाहते हो। ठीक है, और किसान का फायदा होगा, किसान जब खुश रहेगा तो पूरा देश खुश रहेगा भैया। ठीक है, और आप इसी देश में रहते हो, देख रहे हो ना महंगाई कितनी बढ़ रही है। कारण क्या है, जो उपज जैसा उपज होना चाहिए, जैसा उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए, जैसे फसल होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चैलेंज है किसानों के पास। और उनमें से कुछ चैलेंज तो हम कम कर पाएंगे, सारे चैलेंज तो हम कम नहीं कर पाएंगे, बेच तो हम नहीं सकते, खरीद तो हम नहीं सकते, लेकिन कुछ जितना अपने से बन पड़े उतना सहयोग तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। भिड़ जाइए, जबरदस्त सेशन आ गया है, और कहीं भी कुछ डाउट होता है तो